और अब बढ़ते हैं आप लोगों की तरफ, हमारे प्यारे प्यारे मेहमान, हमारे बहुत ही खूबसूरत गेस्ट की तरफ, जिनको हम शदीद टॉर्चर करते हैं लेकिन प्यार भी बहुत करते हैं, बिल्कुल जैसे माँ बाप। अब आगे बढ़ते हैं सवालात की तरफ। क्वीन स्टार कॉस्मेटिक्स के भी गिफ्ट गिवअवेज हैं हमारे पास और हेवन पर्ल के भी, जो हम ऑडियंस को सवाल पूछने पे देंगे। पहला सवाल कौन पूछना चाहेगा और किससे पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तूबा बाबर है। मैं सर इमरान से सवाल करना चाहूँगी। सर, ऐसा कौन सा रोल है जो आपने अभी तक नहीं किया हो? वेरी गुड क्वेश्चन। होता है ना कि कोई एक ऐसा कैरेक्टर दिमाग में फंसता है, बंदा कोई ऐसी फिल्म, कोई ऐसा प्रोजेक्ट देखता है और कहता है यार ये मैंने ज़रूर करना है, और फिर मौका नहीं मिलता। एक्चुअली अभी तक ऐसा बहुत कुछ है जो नहीं किया, बिकॉज हमारे कंटेंट की जो लिमिटेशन है आपको पता है, वी रिपीटिंग आवर कैरेक्टर्स एवरी नाउ एंड देन। वही रोल हिट हो गया तो उसी को लेके तरीके से चलते 4 रहे। और ड्रामों में। अब हमारा पॉजिटिव हीरो जो है बेचारा, वो हर ड्रामे में उसी तरह का हीरो है, तो अभी तो कुछ भी नहीं किया, बहुत कुछ करना बाकी है। इनको मिलेगा हेवन पर्ल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कौन करना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुखसाना है। इमरान साहब से ये कहूँगी कि आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा और आपकी शख्सियत भी बहुत अच्छी है, लेकिन आप ड्रामों में नेगेटिव किरदार क्यों करते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। हर बंद में यही तो मैंने क्यों कहा, एक बहुत मीठा इंसान है। कुछ लोगों की पर्सनालिटी मीठी होती है, उनके साथ आप बैठते हो आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। ड्रामों में पता नहीं किस तरह इतने नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले कर लेते हो, बिकॉज यू आर नॉट दैट सेम पर्सन। होता है ना, जो बंदा बहुत नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले करता है उसके अंदर एक नेगेटिव वाइब आ जाती है, वो बड़े अजीब। आई नो कि एक्टिंग इज एक्टिंग, लेकिन कुछ तो अंदर रह ही जाता है यार। बेसिकली यही, जैसे एक पहला सवाल इनका आया था कि मैंने अभी तक क्या नहीं किया, क्या मैं करना चाहता हूँ, तो ये उसी की जिद्दत थी। जब मैंने नेगेटिव कैरेक्टर सबसे पहले खुद सिलेक्ट किया, मुझे एक पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफर हुआ था एक स्क्रिप्ट के अंदर, विच वॉज अ वेरी प्लेन थिंग, बिल्कुल सीधा जैसे मैं कर रहा था ऑलरेडी। तो मैं बहुत तंग आ चुका था कि वही चीज़ सिर्फ अच्छा लगना है, तो वो एक अलग मतलब प्रिटी बॉय, मासूम हीरो, बस। असल में एक्ट जो, रियली सॉरी, प्लीज कोई माइंड ना करे, जो हमेशा पॉजिटिव रोल्स करते हैं मेल एक्टर्स या फीमेल एक्टर्स, होता ये है कि फिर आपकी बहुत ही एक होम्योपैथिक सी एग्जिस्टेंस हो जाती है। या आप सिर्फ ओ नेगेटिव कैरेक्टर फलां को बुला लो, पॉजिटिव कैरेक्टर फलां को बुला लो। आप में इतनी वर्सिटिलिटी तो होनी चाहिए। अब एहसन खान को देख लें, समी खान को देख लें, वो भी नेगेटिव भी करते हैं, पॉजिटिव भी करते हैं। कुछ ऐसे एक्टर्स हैं नेगेटिव को हाथ ही नहीं लगाते। मुझे इस बात पे हैरत होती है कि आपने क्या अपनी टैलेंट और अपनी, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर बहुत मुश्किल होता है प्ले करना। और प्रोबेबली आई हैव बीन सराउंडेड बाय दोस पीपल जो मैं प्ले करता हूँ। बेसिकली उसमें मैं, जैसे मैंने कहा, मेरा कुछ नहीं है, मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया और मैंने वो प्ले कर दिया। तो उस स्क्रिप्ट का जैसे मैं आपसे जिक्र कर रहा था, उसके अंदर ये पॉजिटिव कैरेक्टर मुझे मिला, तो मुझे नहीं समझ में आया। तो उसके अंदर जब पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा मैंने, बिकॉज मेरी आदत है, तो एक नेगेटिव कैरेक्टर था जिसका स्क्रीन टाइम कम था, मगर उसमें मुझे बहुत पोटेंशियल नज़र आया। मैंने उसकी फरमाइश की, मैंने कहा वो छोड़ दें, ये करना है। उन्होंने कहा बॉस क्या कर रहे हैं, मतलब हम आपको लीड ऑफर कर रहे हैं, आप विलन की तरफ जा रहे हैं। मैं कहा नहीं, मैंने कुछ नया करना है। तो दैट्स हाउ वो जब किया। हमारे यहाँ ना एंटागनिस्ट एंड प्रोटैगनिस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं लोगों को समझ आता। हीरो फिल्म में हमेशा या ड्रामे में दो होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। हम एक्चुअली सिर्फ पॉजिटिव को हीरो समझ बैठते हैं। पूरी दुनिया में एक नेगेटिव लीड होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लीड होता है, मेल में भी फीमेल में भी, वरना कहानी कहाँ से बनेगी। और अगर नेगेटिव कैरेक्टर मसाइल नहीं खड़ा करेगा तो कौन ड्रामा देखना चाहता है जिसमें सारे ही कर रहे हैं और लाड़ियाँ कर रहे हैं? वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक रमज़ान प्ले बन जाएगा या सिटकॉम बन जाएगा। भाई आई हैव द अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर यू इमरान। आप जिस किस्म के कैरेक्टर्स टेक ऑन करते हो, 90% एक्टर तो सुन के ही वो कैरेक्टर, स्क्रिप्ट तो पढ़ते ही नहीं है, कहते सॉरी हमने नहीं करना, हमारी इमेज खराब हो जाएगी। हाँ जी, इससे इमेज नहीं खराब होती कि आप एक ही मतलब पॉजिटिव 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 लगे हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल। मैं बेसिकली इतना नेगेटिव कर लिया, तो इस समाई में जो अब ईद के बाद शुरू होगी उसमें आपको पॉजिटिव नजर आएगा थोड़ा, बिकॉज वो भी बहुत ज्यादा नेगेटिव देखो ना, रेंज होनी चाहिए आर्टिस्ट की। असल एक्टर तो वही है ना जो हर किस्म का कैरेक्टर प्ले कर ले। बेसिकली स्पाइस लाता ही नेगेटिव कैरेक्टर है किसी भी रोल, ड्रामा या मूवी। बिल्कुल सही। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पहले हमारी प्यारी सी बहना को मिलेगा क्वीन कॉस्मेटिक्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। जी प्यारे भाई। अस्सलाम वालेकुम, नसीर हुसैन शाह। मेरा डॉक्टर साहिबा से सवाल ये है कि जिस तरह हमारे घरों में दालें पकाई जाती हैं तड़का वड़का लगा के, ऑयली चीज़ें होती हैं, तो ये हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता है और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो सेहतमंद रहें, हम यूरिक एसिड वगैरह भी बढ़ जाता है बहुत लोगों का। हाँ जी, ये भी प्रॉब्लम हो जाता है, उसमें दालें बंद कर देते हैं, एसिडिटी हो जाती है। थैंक यू सो मच भाई, ये भाभी के लिए एक गिफ्ट हम आपको दे रहे हैं क्वीन स्टार की तरफ से, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवाल करने का। जी डॉक्टर।
अच्छा, सवाल जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और जवाब शायद बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा। वो आपकी वैसे इसलिए- कोई बात किसी को पसंद नहीं आती है ना, क्योंकि आप सब पे खाने पीने रोकते हो। नहीं, खाना पीना रोकूंगी नहीं आज, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल ज़रूर चेंज करने का कहूँगी। और स्टाइल चेंज करने का ये है कि तड़का ज़रूर लगाएं, लेकिन तड़का जो है वो अलग से जब आप लगा लें, उस तड़के को किसी भी छन्नी में या किसी क्लॉथ में निकाल दें और उसके बाद जो ऑयल हो वो सेपरेट कर दे और उस मसाले को जो है वो दाल के अंदर दोबारा से डाल क्या आला आइडियाज आते हैं आपको। मानो मानो ऑनर। मान रही हूँ ये टोटका, या टोटका तो नहीं खैर, लेकिन ये तरीका मुझे आपने सिखाया है एंड आई लव्ड इट। मैं अब आपको बताती और हूँ जहाँ हुआ से अच्छी कैसे। चीज मिले उसको सीख लेना चाहिए। पता है, आफ्टर हसन वाज बॉर्न, आफ्टर नूर वाज बॉर्न, तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और उसके साथ साथ एक ये भी था कि बच्चे को फीड भी कराना है, तो आपको ग़िज़ाइयत, नशोनुमा सारी चीज़ें चाहिए होती है। एक माँ को फीडिंग मदर ने ये भी चीज़ें बिल्कुल। देखनी है। सो दाल मुझे बहुत पसंद है। डॉक्टर्स ने भी कहा कि दाल ज़रूर खाओ, लेकिन ऑब्वियसली फ़ैट का कंटेंट थोड़ा तो अपने सिस्टम में कम करना था। तो एक दिन मुझे वैसे ही सूझा कि दाल में जब हम तड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम वो फ्राई हुआ ज़ीरा ढूंढ रहे होते हैं, प्याज ढूंढ रहे होते हैं फ्राई हुए हुए, या लाल मिर्चे गोल ढूंढ रहे होते हैं कि इसको तोड़ के साथ दाल में खाएंगे। तो मुझे वैसे ही सूझी कि भाई अगर हम ये सारी चीज़ें फ्राई करके, वो जो छन्नी नहीं होती बड़ी वाली स्टील की, क्योंकि प्लास्टिक से गुजारेंगे तो वो बर्बाद हो जल जाएगी, जाएगी। स्टील की छन्नी में गुजारा पूरा तड़का तैयार करके और सिर्फ उस छने हुए तड़के को उसमें डाल दिया दाल में। एक दफ़ा आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा व्यूअर्स, ऑनेस्टली इट्स एन अमेजिंग वे ऑफ गेटिंग द जायका ऑल्सो। बाकी तेल का इन इटसेल्फ तो जायका होता ही नहीं है, बिल्कुल। वो तो सिर्फ एक को हैवी करने वाली Heavy चीज़ करने है। वाली तो इस तरह से अगर आप तड़का डाल के करेंगे तो उसका ऑयल कंटेंट भी कम हो जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाएंगे दाल के। और यूरिक एसिड की जहाँ तक बात है, यूरिक एसिड आपकी बॉडी में बढ़ता है जब आपकी बॉडी में प्यूरिन्स के लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और प्यूरिन्स जो बढ़ते हैं वो बढ़ते हैं गोश्त से, यानी मटन, बीफ, चिकन, दालें भी, क्योंकि आपकी बॉडी में प्रोटीन का सोर्स होती हैं तो वो भी बढ़ता है बॉडी में। यूरिक एसिड की आप जितनी मर्जी मेडिसिन खा लें, आपका कभी भी यूरिक एसिड ठीक नहीं होगा। ठीक करने का तरीका सिंपल ये है, एक वीक अपना गोश्त और दालें बिल्कुल बंद कर दें, टमाटर बंद करें, पालक बंद करें, आप देखेंगे कि यूरिक एसिड आपका बहुत हद तक ठीक हो चुका होगा। ऑसम। यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद होगा जहानत का इम्तिहान और आप वन ऑफ द जजेस हैं सर। अच्छा तो ठीक है। तो इससे ज्यादा क्या जहानत का मुजाहरा करना है। बेहतरीन आर्टिस्ट हो, थिंकिंग एक्टर हो, कैरेक्टर्स पे मेहनत करते हो, इससे ज्यादा क्या तुम्हारी हमने इंटेलेक्ट का नहीं। निचोड़ निकालना है मेरे दोस्त। दुनिया को आदत है, वो कहते हैं फिर भी और कुछ होना चाहिए। नहीं, हमारे लिए आप बहुत ब्रिलियंट है, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं Thank you. आप। आपके साथ हम सारे सेगमेंट्स आगे लेके चलेंगे और आपकी फीडबैक साथ लेते रहेंगे। थैंक यू। सो मेहमान रहमत और मेरी ज़िंदगी की जहमत दोनों मेरे साथ स्टेज पे हैं। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे।